गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग का क्लास एम कुमार केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिया जा रहा है। आप लोग अपने क्लास को नियमित रूप से पढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है। और इस चैनल के माध्यम से आपको मैं एक बेहतर क्लास देने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग सिलेबस को गहराई में जाएंगे तभी जाकर के 90+ मार्क्स की कल्पना कर सकते हैं। ऊपर ऊपर सिलेबस पढ़ने से आप पास हो सकते हैं, आप गहराई में नहीं जा सकते। तो आगे का क्लास, इसके पीछे वाले क्लास में एक इक्वेशन हम लोग को आप लोग को मैंने प्रूव किया था। उस इक्वेशन को नस्ट इक्वेशन के नाम से जानते हैं। आज हम लोग उस इक्वेशन पर कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जो एग्जामिनेशन में आए हुए न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम अभी बताएंगे नहीं, हम और कुछ बताएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट देंगे। जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उसको आप खुद बनाइएगा, देखिएगा कि बनता है कि नहीं बनता है। तो सबसे पहले आपको जो फॉर्मूला जरूरत पड़ेगा उसको मैं इकट्ठा एक जगह पे लिख देता हूं और फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल बनाएंगे। ई सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई नॉट सेल माइनस (0.0591/n log Q। दूसरा ई सेल, इसी का डेरिवेशन है, इसी से आगे निकल सकता है। ये मुख्य रूप से फॉर्मूला ये है, ई नॉट सेल माइनस 0.0591/n log K। क्यू याद होगा ना, कांस्टेंट है। उसी के जगह पे कहीं कहीं हम क्या यूज करते हैं, के। तीसरा ई सेल इक्वल टू, ये क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एन क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ई नॉट सेल माइनस 0.0591/n लॉग प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बटा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। पढ़े हैं ना, इसको आप लिखिए। आगे चले, तीनों फॉर्मूला एक ही था, एक और लिख रहे हैं। 4 ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591/n गुना लॉग C का पावर C, D का पावर D बटा A का पावर A और B का पावर B। ये आपका प्रोडक्ट का है और ये आपका रिएक्टेंट का है ना। इसको लिख लीजिए।
और डेल्टा जी बराबर -NF इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई सेल, और छठा डेल्टा जी नॉट बराबर -NF और ई नॉट से। नॉट जो है क्या चीज को बताता है? मानक को बताता है। मानक के लिए कितने टर्म होते हैं? 2 टर्म होते हैं। एक तो कि टेम्परेचर 298 केल्विन होता है, और जो घोल होता है उसकी मोलरता 1m यानी कि 1 मोल पर लीटर होता है। मालूम है? इसको लिख लीजिए। अब हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। इसमें 2 तरह का न्यूमेरिकल आता है। एक थोड़ा लॉन्ग होता है और एक थोड़ा शॉर्ट होता है। शॉर्ट न्यूमेरिकल क्या है कि फॉर्मूला पर सेट करके उसको छोड़ देने का है। जो लॉन्ग थोड़ा न्यूमेरिकल होता है उसमें कैलकुलेशंस आते हैं। तो पहले हम शॉर्ट तरह का न्यूमेरिकल बताते हैं। अगर शॉर्ट वाले न्यूमेरिकल को यानी कि फॉर्मूला पे बैठाने के लिए आप सीख जाते हैं तो लॉन्ग वाले न्यूमेरिकल में परेशानी नहीं होगी, केवल उसको कैलकुलेशन करना होता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल देखते हैं। इलेक्ट्रोड रिएक्शन Zn + 2E Zn का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करें। अब जरा आप गौर कीजिएगा, कहीं दिमाग रटने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप ये दिमाग में बात लगाइए, हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है ना? क्वेश्चन में वो कभी कभी उसी को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कह सकता है, वैद्युत वाहक बल। तो क्या कहता है क्वेश्चन यहां? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई सेल इज इक्वल टू वाट, है ना क्वेश्चन? अब जरा क्वेश्चन को सॉल्यूशन में देखिए कि ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है? ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटा n और लॉग प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन सांद्रण बटा रिएक्टेंट। आपको क्वेश्चन पढ़ लिए, ये रिएक्शन आपको दिया हुआ है, निकालना क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि ई सेल निकालना है। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हुआ। ई नॉट सेल क्या होता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि ये जो है केवल इतना ही आपसे देखना चाहता है ये न्यूमेरिकल कि आपको फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट है कि नहीं। इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। काहे नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये मान आपको नहीं दिया हुआ है। ये मान जैसे ही दे देता तब फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में हो जाता। ये केवल फॉर्मूला को आपको याद कराने का एक तरीका है।
इसे फॉर्मूला याद हो जाएगा और बाद में क्या होगा कि इसका मान इसका मान इसका मान सबका मान दे देगा, आपको कैलकुलेशन कर देना। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ, चूंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए इसके न्यूमेरिकल को मैंने दो भाग में बांट दिया है। एक ऐसा भाग जिसमें केवल फॉर्मूला आपको सेट करने आ जाए, पहचान हो जाए उस कॉन्सेप्ट का, और तब फिर बाद में देखते हैं कि उसको हम न्यूमेरिकल के रूप में कैसे ले जाते हैं। तो इसलिए ई सेल इक्वल टू, इसका मान तो दिया नहीं है तो ये रहने देंगे, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटा n। गौर कीजिएगा, आप ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है कि गेन कर रहा है, ये गेन कर रहा है, क्योंकि पहले कितना इलेक्ट्रॉन है 28, बाद में कितना हो गया 30। तो इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, गेन करेगा। तो गेन की गई इलेक्ट्रॉन की संख्या या लॉस की गई इलेक्ट्रॉन की संख्या उस इक्वेशन को बैलेंस करने में जो होता है वही n का संख्या वैल्यू होता है। तो n का मान कितना हो जाएगा, यहां पर n का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही मान है कितने का, n का मान, तो ये 2 हो गया। और लॉग प्रोडक्ट का सांद्रण, तो प्रोडक्ट कौन है, जिंक है, तो जिंक का सांद्रण, और बटा रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कौन है Zn+। ये 2 तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए, रिएक्टेंट नहीं है, वो तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जिसका मान हम यहां पे देते हैं। तो रिएक्टेंट में कौन है, Zn+2। ठीक है, इसीलिए गौर कीजिएगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटा 2 लॉग। एक बात यहां सीखिए कि जब लॉग प्रोडक्ट के बटा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन में आप केवल परमाणु या अणु रहेगा, मतलब उस पे आयन नहीं होगा, आयन नहीं होगा, और उसके अंदर कोई पदार्थ जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, तो उसका सांद्रण कितना मानिएगा, 1 मानिएगा। कितना मानिएगा, 1। जैसे ऊपर देखो ये जिंक और ये जिंक आयन, तो जिंक है, आयन नहीं ना है, तो आयन जब नहीं है तब उसका सांद्रण कितना मानना है, 1 मानना है। तो लॉग 1 बटा, अब इसका सांद्रण आपको दिया हुआ नहीं है तो वही लिख देंगे हम Zn+2। फिर से इलेक्ट्रोड रिएक्शन आपको दिया हुआ है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको निकालना है। आप ये इक्वेशन पढ़े हैं ना, कहां, नस्ट इक्वेशन। क्या पढ़े हैं, नस्ट इक्वेशन में कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बराबर मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.0591 बटा n लॉग प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बटा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। तो ई सेल इक्वल टू निकालना है, ये मान हमको दिया हुआ नहीं है तो लिख दिए हैं। क्योंकि हम फिर बता रहे हैं ये केवल फॉर्मूला को हम सेट करने के लिए न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं। लंबा रिएक्शन क्वेश्चन आगे आएगा जिसमें इसका मान दिया हुआ रहेगा, इसका मान दिया हुआ रहेगा, तो वो आगे की बात है, पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो ये निकालना है, ये नहीं दिया हुआ है तो लिख दिया। ये मालूम है 0.0591 बटा n, तो n आपको रिएक्शन से ही निकलेगा, इसको अलग से देने की आवश्यकता नहीं है। रिएक्शन से कैसे निकलेगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन जिससे आप इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यानी लॉस या जो गेन होता है वही n का मान होता है। लॉग प्रोडक्ट में कौन है, जिंक, और रिएक्टेंट में कौन है, Zn+2 चार्ज। तो आपको अभी भी बताया कि जिस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में स्क्वायर ब्रैकेट यानी सांद्रण जो होता है, परमाणु आयन अगर नहीं होता है तो वैसे पदार्थ जिसमें आयन नहीं है उसका सांद्रण कितना मानते हैं हम लोग, 1 मानते हैं। ये कहीं भी यूज कर लीजिएगा। तो Zn जिस पर कोई चार्ज नहीं है, आयन नहीं है, तो उसका सांद्रण कितना हुआ, 1, और नीचे Zn+2 का Zn+2 हम लिख दिए। यही आपका आंसर हो गया। अब यही क्वेश्चन में मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और Zn+2 का सांद्रण आपको दे दिया होता तो कैलकुलेशन नीचे आगे बढ़ता और तब वो लंबे क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको आ जाता। वो भी बताएंगे, पहले हम
फॉर्मूला को सीख रहे हैं कि फॉर्मूला को कैसे सेट करते हैं। लिख लीजिए। चलते हैं आगे। ध्यान देंगे दूसरा क्वेश्चन। इलेक्ट्रोड रिएक्शन Zn प्लस Cu प्लस 2 चार्ज एरो Zn प्लस 2 और Cu का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करें। ये नोमेरिकल शॉर्ट नोमेरिकल से, फिर यहां पर केवल हम फॉर्मूला को सेट करने के लिए सीखेंगे। लॉन्ग नोमेरिकल के अंतर्गत ये नहीं आता है। जब लॉन्ग नोमेरिकल होगा वहां पे कुछ संख्यात्मक मान दिया हुआ रहेगा, इलेक्ट्रोड सेल पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, सांद्रण का, इस तरह से उसका मान दिया हुआ रहेगा। समझ रहे हैं? तो ध्यान दीजिएगा। तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटा n लॉग प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बटा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है? तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, ध्यान दीजिएगा, जब लॉन्ग क्वेश्चन देगा तो जब ये क्वेश्चन माने निकालने के लिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए कहेगा तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान देगा, समझिएगा बात को, और माइनस 0.0591 बटा n भी आपको इक्वेशन से ही निकाल देना है। जैसे क्या है कि ये जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और ये कॉपर जो है इधर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। तो आप किसी से, कोई एक से, चाहे लॉस करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या या गेन कर, दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक इलेक्ट्रॉन को आप n का मान दे सकते हैं। तो लॉस या गेन के इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 2 है, इसलिए n का मान कितना हो जाएगा? 2। लॉग प्रोडक्ट कौन है? Zn प्लस 2 का सांद्रण और Cu प्लस Cu का सांद्रण। नीचे क्या हो जाएगा? Zn का कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रण और Cu प्लस 2 का सांद्रण। समझ रहे? तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटा 2 लॉग, अभी अभी बताया था कि इस पे चार्ज नहीं है, इस पे चार्ज नहीं है, तो इन दोनों का सांद्रण कितना हो जाएगा? इसका भी 1 और इसका भी 1। तो यानी केवल बच जाएगा कौन चीज? Zn प्लस 2 और नीचे में Cu प्लस 2। इसका 1 है, इसका 1 से तो गुना करेंगे तो वही सी संख्या आ जाएगा। कहने का सेंस कि जब सांद्रण आयन वाले टर्म नहीं हो तो उसका सांद्रण ब्रैकेट के अंदर जो होता है उसको क्या कहते हैं? सांद्रण कहते हैं। वो ब्रैकेट, ये पूरा पढ़िएगा, ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? सांद्रण। किसका सांद्रण? कॉपर का। कॉपर का सांद्रण कितना? ब्रैकेट के अंदर है, उस पर चार्ज नहीं है तो उसका सांद्रण कितना मानते हैं? 1 मानते हैं। तो ये भी 1, ये भी 1, बच गया Zn प्लस 2 और Cu प्लस 2। अगर
Zn+2 और Cu+2 का सांदन दिया हुआ रहता, तब फिर वो लंबा कैलकुलेशन होता और लॉन्ग न्यूमेरिकल के अंतर्गत आ जाते। कोई दिक्कत? लिख लीजिए इसको। आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन, इलेक्ट्रोड रिएक्शन H प्लस H2 PT 1/2 यहां पे लिखा है एक्वस और यहां पे लिखा है आपको गैस। ऐसे लिख दीजिए 1/2 H2 गैस PT का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करें। ठीक है, अब जरा गौर कीजिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई सेल, थोड़ा सा ये ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे हुए, आप इसे घबराने की जरूरत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। कैसे? ध्यान दीजिएगा, ई सेल एकदम फॉर्मूला लेके आइए, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटा n लॉग प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बटा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। हो गया, ये निकालना है, ये दिया हुआ नहीं है तो नहीं है तो लिख देते हैं हम, क्योंकि अभी हम आपको फिर से बता रहे हैं कि केवल न्यूमेरिकल बनाने के लिए हम न्यूमेरिकल को कॉन्सेप्ट तैयार कर रहे हैं कि कैसे बनेगा, लास्ट में कुछ नहीं करना होगा। जब न्यूमेरिकल बनाना होगा तो इस तरह का वैल्यू इस सब का दिया हुआ रहेगा, खाली कैलकुलेशन कर देना, उसमें सिर्फ और सिर्फ उसका कैलकुलेशन रह जाएगा आपका। माइनस 0.0591, अब रह गया n का मान। तो देखिए आप, एक H है कि नहीं है, बैलेंस है हाइड्रोजन की नहीं है, 2 से 2 कट जाएगा तो H प्लस, तो H प्लस इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, तो n का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और लॉग प्रोडक्ट कौन है? H2, जिसका पावर 1/2 और बटा H प्लस। तो आपको मालूम है ना कि इसमें आयन नहीं है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी क्या बच जाएगा? ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटा 1 लॉग 1 बटा H प्लस है। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा हो, बार बार एक ही चीज कर रहे हैं, इसको लिख लीजिए। मिटाएं? क्वेश्चन है
इलेक्ट्रोड रिएक्शन AgCl Ag प्लस Cl माइनस, यहां S है और यहां भी S है, का सेल पोटेंशियल ज्ञात करें। सॉल्यूशन बहुत आसान, ई सेल सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड सेल पोटेंशियल माइनस 0.0591 बटा n लॉग प्रोडक्ट का सांद्रण बटा रिएक्टेंट का सांद्रण। ठीक है, तो ये निकालना है, ये तो दिया हुआ है नहीं, क्योंकि केवल हम अभी न्यूमेरिकल बना नहीं रहे बल्कि न्यूमेरिकल को बनाने का आधार मजबूत कर रहे हैं। इतना कॉन्सेप्ट मिल जाने पर आगे देखिएगा आपको न्यूमेरिकल बनाने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। हम एक ऐसा न्यूमेरिकल आपको सबसे पहले देंगे जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ है, और वो हम सॉल्यूशन नहीं करेंगे, वो हम नेक्स्ट डे सॉल्यूशन करेंगे बोर्ड पे, आपको होमवर्क के रूप में देंगे। आप देख लीजिएगा कि वो न्यूमेरिकल आपसे बनता है कि नहीं बनता है। पहला न्यूमेरिकल हम आपको जो देंगे हम बनाने वाले में से नहीं है, ठीक है। तो 0.0591 बटा n, अब n है इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो ध्यान दीजिएगा ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, यहां एक इलेक्ट्रॉन माइनस है, तो यहां क्या किया है, वो गेन किया है, तो इधर जैसे यहाँ पे क्लोरीन का कितना इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ क्लोरीन का कितना इलेक्ट्रॉन 17 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर क्या कर देंगे हम, जोड़ देंगे, तो n का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझते हैं ना, क्लोरीन 17, 17 एक कितना हो गया 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, इधर कितना इलेक्ट्रॉन 17 इलेक्ट्रॉन है, तो इधर 18 इधर 17, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे बैलेंस होने के लिए। अब है लॉग, प्रोडक्ट में आपको कौन कौन है, Ag है और Cl माइनस है, और रिएक्टेंट में कौन है AgCl। कुछ तो किए नहीं है, प्रोडक्ट का सांद्रण, तो प्रोडक्ट Ag सांद्रण स्क्वायर ब्रैकेट को कह रहे हैं, तो प्रोडक्ट का सांद्रण Ag का सांद्रण इंटू Cl का सांद्रण पढ़े हैं ना, A प्लस बी एरो रहता था C प्लस डी, तो C प्लस डी यानी कि C का सांद्रण गुना D का सांद्रण बता A का सांद्रण गुना B का सांद्रण पढ़े थे। ऐसा पावर मोल की संख्या कहाँ चला जाता था, पावर में चला जाता था, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d, इस तरीके से। तो यहाँ पर गुना किसका कितना है 1 है, तो उसका पावर 1 है, इसलिए उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो ये AgCl Ag और Cl माइनस AgCl, तो ध्यान दीजिएगा E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 बटा 1 लॉग, इसका कितना हो जाएगा, आयन नहीं है तो सांद्रण कितना हो जाएगा 1, तो केवल क्या बचेगा Cl माइनस, बस केवल Cl माइनस आपका बच जाएगा, क्योंकि इसका भी सांद्रण कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि उस पर आयन नहीं है। लिख लीजिए इसको, आगे चले। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है इलेक्ट्रोड रिएक्शन Fe+3
एक्वस एरो Fe+2 एक्वस का सेल पोटेंशियल इलेक्ट्रोड विभव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करें। आंसर, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बराबर माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.0591 बटा n लॉग प्रोडक्ट का सांद्रण बटा रिएक्टेंट का सांद्रण। तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटा, आपको समस्या कहाँ आ रहा है, एन में, ध्यान दीजिएगा। Fe का परमाणु संख्या कितना होता है, 26 होता है। तो 26 में से 3 ये लॉस कर दिया था, कितना बचा, 23। इधर 26 में से 2 लॉस किया था, कितना बचा, 24 है ना। 26 में से 3 लॉस कर दिया तो कितना बचा, 23। और 26 में से 2 लॉस कर दिया तो कितना बचा, 24। तो इधर है 23 उधर है 24। तो बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहां क्या कर देंगे आप, जोड़ देंगे। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया आपने, जोड़ दिया, इसलिए n का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब लॉग प्रोडक्ट कौन है, Fe+2 और रिएक्टेंट कौन है, Fe+3। समझ रहे हैं ना बात को, यही चीज है, लिख लीजिए इसको। आगे चले। अगला क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या है जरा गौर कीजिएगा। MnO4 माइनस चार्ज और Mn+2, यही क्वेश्चन है। का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करें। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें, चूंकि इक्वेशन को हर दृष्टिकोण से बैलेंस होगा, तभी n का प्रॉपर मान निकाल सकते हैं। जब तक n का प्रॉपर मान आप नहीं निकालिएगा, तब तक न्यूमेरिकल सही नहीं होगा। अब n का मान कोई 1 लिख दे, कोई 2 लिख दे, कोई 3 लिख दे, ऐसा थोड़े ना होता है। तो n का प्रॉपर मान कब होगा, जब उस इक्वेशन में सारे परमाणु और सारे आयन बैलेंस होना चाहिए। आप यहां देख लीजिए, Mn एक एक परमाणु है, क्या आपका ऑक्सीजन बैलेंस है, नहीं बैलेंस है। इसके पीछे आपने जितने एग्जाम्पल बताए थे वहां पर भी आप देख लीजिएगा कि सारे परमाणु की संख्या और सारे इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों तरफ क्या होना चाहिए, आयन क्या होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले हम इस इक्वेशन को बैलेंस करें। कैसे होगा, ध्यान दीजिए। इक्वेशन है आपका MnO4 माइनस और Mn+2 चार्ज। Mn आपका बैलेंस है,
कितना है Mn? एक एक है। Mn आपका बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना है? 4। इधर कितना है? एक भी नहीं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ऑक्सीजन आयन जो है, या इस टर्म में ऑक्सीजन जो है बैलेंस होता है कौन चीज से? वाटर अणु से, वाटर मॉलिक्यूल से। तो याद रखिएगा, आयन वाले इक्वेशन में जब कभी भी ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं कौन चीज से? जल H2O के मॉलिक्यूल से। तो कितना ऑक्सीजन है? 4। तो यहां आप लिख देंगे 4H2O। 4H2O करने से ऑक्सीजन आपका क्या हो गया? 4 गो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन बढ़ गया, और हाइड्रोजन जब बैलेंस होता है H आयन से, तो कितना हाइड्रोजन है? 8। 8H प्लस। समझ रहे हैं बात को? ऑक्सीजन बैलेंस होता है जल से, और हाइड्रोजन बैलेंस होता है हाइड्रोजन आयन से। तो 4 ऑक्सीजन को बैलेंस करने से 4 अणु जल ले लिए, तो ऐसे करने से ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 8 हो गया, तो 8H प्लस हो गया। ओके, अब मिलाकर देख लीजिएगा कि Mn आपका बैलेंस हो गया, O बैलेंस हो गया, और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब आयन बैलेंस करें। आयन बैलेंस करने के लिए क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कहां कैसे लगाते हैं? तो याद रखिएगा, प्लस के उसी तरफ इलेक्ट्रॉन लगाते हैं, और माइनस के विपरीत तरफ इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। प्लस के उसी तरफ और माइनस के विपरीत तरफ। जितना प्लस होगा उसी तरफ उतना इलेक्ट्रॉन, और जितना माइनस होगा उसके विपरीत। क्योंकि प्लस क्या कर दिया है? लॉस कर दिया है। तो लॉस करने के लिए और इलेक्ट्रॉन उसमें क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और माइनस क्या किया है? गेन किया है। तो गेन किया है तो बराबर करने के लिए दूसरे तरफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग जोड़ते हैं। याद रखिएगा, ये एक कविता बना लीजिए कि आयन को बैलेंस करते हैं इलेक्ट्रॉन से। क्या? आयन को बैलेंस करते हैं इलेक्ट्रॉन से, प्लस के उसी तरफ और माइनस के विपरीत तरफ। प्लस के उसी तरफ और माइनस के विपरीत तरफ। तो माइनस यहाँ के गो है? एगो है। तो एक प्लस के उसी तरफ और माइनस के विपरीत तरफ। तो प्लस को पहले हम देख लेते हैं। तो 8 प्लस है तो 8 इलेक्ट्रॉन। अब माइनस के विपरीत तरफ, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां ये जोड़ दीजिएगा, ये माइनस वाला हो गया। अब प्लस के फिर उसी तरफ, तो यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। समझ रहे हैं बात को? प्लस के उसी तरफ, तो 8 प्लस है तो 8, जैसे H प्लस H प्लस H प्लस कितने बार? 8 बार। तो E E E E इलेक्ट्रॉन कितने बार? 8 बार। तो 8H प्लस, इसलिए कितना से बैलेंस हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन से। तो प्लस के उसी तरफ, माइनस एगो है तो एगो E माइनस आ गया, माइनस के लिए विपरीत तरफ। और फिर प्लस है तो प्लस के उसी तरफ। तो यहां पर आपका हो गया कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। और यहां पर हो गया कितना इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। तो बराबर होने के लिए आप कितना इलेक्ट्रॉन जोड़िएगा? 5 इलेक्ट्रॉन। यानी कि n का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इधर है 8 इलेक्ट्रॉन, इधर है कितना इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। तो बराबर करने के लिए कितना जोड़िएगा? 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, है कि नहीं? तो n का मान आपका कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या आप बना सकते हैं? बोलिए। नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 बटा n लॉग प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बटा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। इसका मान देना नहीं है। प्रोडक्ट में आपका Mn हो जाएगा, H2O रहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि H2O का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इधर H हो जाएगा और इधर MnO4 हो जाएगा, और n का मान कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, लिख लीजिए इसको। आगे चले। अब हम लोग न्यूमेरिकल पे आएंगे, लेकिन इसका न्यूमेरिकल हम आप इतना करके देखिएगा। आपके पास अगर कोई एक्सरसाइज बुक होंगे तो उससे बना भी सकते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में आपको देंगे भी।
अब हम लोग अगले क्लास में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं इस चीज को हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, धन्यवाद।